मैं जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए शत्रु से लड़ता रहूंगा। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, जिनमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भगत सिंह के गुरु थे। आज़ाद ने इस देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों तक की कुर्बानी दी। परंतु आज भी चंद्रशेखर आज़ाद की कही हुई वो बातें हमारे साथ हैं और आने वाले युवा पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में सहायता जरूर करेंगी। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। एक वक्त था जब उनके इस नारे को हर युवा रोज दोहराता था। वो जिस शान से मंच से बोलते थे, हजारों युवा उनके साथ जान लुटाने को तैयार हो जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनका जन्म स्थान एमपी के अलीराजपुर जिले का भाभरा में हुआ था। 1920 में 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जब पहली बार अंग्रेजों की कैद में आए तो उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई थी। 14 साल की उम्र में ही वो गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यहाँ जज ने जब उनका नाम पूछा तो पूरी दृढ़ता से उन्होंने कहा, आज़ाद। पिता का नाम पूछने पर जोर से बोले स्वतंत्रता, पता पूछने पर बोले जेल। इस पर जज ने उन्हें सरेआम 15 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। ये वो पल था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरस रहे थे और वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। ये वो दिन था जब देशवासी उन्हें आज़ाद के नाम से पुकारने लगे थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी थी। चंद्रशेखर आज़ाद की निशानेबाजी बचपन से ही बहुत अच्छी और तेज थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सॉन्डेंस को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद के काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य और मित्र के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सके। पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक दिलेरी से लड़ते रहे। आखिर में उन्होंने अपना नारा आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे अर्थात ना कभी पकड़े जाएंगे और ना ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी कोई याद किया। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वैसे इस तथ्य को लेकर कई विवाद भी सामने आते हैं जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है।